अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइव ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि ARY पे आता है और ऑडियंस को शर्जीना और मुस्तफ़ा यानी कि हानिया आमिर और फ़हद मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फ़िलहाल आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन के बारे में, जो कि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। प्रीवियस एपिसोड का सीन है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे ही शर्जीना की बहन यहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, क्योंकि रुबाब ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होती है, तो शर्जीना भी रुबाब के सामने आ ही जाती है और अपने दिल की सारी भड़ास पहली बार रुबाब पर निकाल देती है। फैंस ने इस सीन को इतना एंजॉय किया, इवन के बड़े पर्दे पर भी ये सारे सीन्स दिखाए गए। हानिया आमिर तो खुद हंस रही हैं अपनी ये वाली लड़ाई देखकर कि मैं इतना भी कभी झगड़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थोड़े से सीन के बारे में। यहाँ पर रुबाब, जो कि हानिया की भाभी है और हानिया के साबका मंगेतर की बीवी, तो उसने हानिया को कह दिया कि तुम मुझसे जलती हो, जिस पर हानिया ने इस बार तो उसको बहुत ही ज़्यादा करारे जवाब दे दिए कि तुमसे जलती हूँ, तुम हो क्या? तुम इतने टॉक्सिक इंसान के साथ रह रही हो जिसको मैं खुद छोड़ना चाहती थी। वो तो इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके, और तुम उसके साथ रह रही हो क्योंकि तुम खुद उस जैसी हो, तुम खुद टॉक्सिक सी हो, ईगोइस्ट सी। और तुमने अपने शौहर को ख़रीदा है, तुमने उसको हासिल या पाया नहीं, तुमने उसको अपने पैसे देकर ख़रीदा है, जो सारा दिन तुम्हारी जूतियां साफ़ करता रहता है। कम अज़ कम मैं और मेरा शौहर ऐसे तो नहीं। उसने मेरे पैसे देखकर तो मुझसे शादी नहीं की, बल्कि उसने मुझसे मोहब्बत की है। इतना कुछ घर में चल रहा है और हमारा मुस्तफ़ा अब बाइक लेके आ रहा है। यहाँ पर फैंस भी शदीद परेशान हो रहे हैं कि मुस्तफ़ा बाइक लेके आया है, मगर अभी बाइक से उतरकर अंदर क्यों नहीं जा रहा। अंदर शर्जीना और रुबाब की ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और मुस्तफ़ा तो यहाँ पर अपने एक्शन ही मार रहा है, कभी हेलमेट उतार रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन फाइनली मुस्तफ़ा अंदर पहुँच ही जाता है। फैंस तो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मुस्तफ़ा अंदर पहुंच गया, और अंदर हालात बहुत ज़्यादा गर्म है। जाते ही मुस्तफ़ा क्या देखता है कि अदील कह रहा होता है कि सॉरी करो, मतलब शर्जीना से कह रहा होता है कि रुबाब से सॉरी करो। भला मुस्तफ़ा ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी से कि कोई कहे सॉरी करो? इसीलिए मुस्तफ़ा तो भड़क ही पड़ता है कि शर्जीना सॉरी नहीं करेगी। और जब रुबाब कुछ बोलने लगती है तो कहता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप तो चुप ही रहें और आप हमारे मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी। और क्या कहा मुस्तफ़ा ने, चुप रहता हूँ क्योंकि आप सबकी इज़्ज़त करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। मैं अपनी बीवी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट करवाना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे उसको इज़्ज़त दिलवानी है। और अदील भाई, आप किस हक़ से कह रहे हैं मेरी बीवी को कि आपकी बीवी से सॉरी करे? बिल्कुल भी नहीं करेगी, और आइंदा कोई भी इस घर में मेरी बीवी को कुछ भी नहीं कहेगा। वाह, क्या डायलॉग मारे हैं यहाँ पर मुस्तफ़ा ने कि हम तो फ़ैन हो गए मुस्तफ़ा के। ऐसे स्टाइल से आकर हाथ पकड़ता है शर्जीना का और उसको रूम में ले जाता है। लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गई यहाँ पर आपको बताना कि इन दोनों भाइयों की तो अच्छा खासी हाथापाई भी हुई, एक दूसरे को अच्छे खासे थप्पड़ भी लगाए इन्होंने। लेकिन जीता कौन? हमारा मुस्तफ़ा अपनी बीवी को लेकर चला गया यहाँ से। और अब किसी की मजाल नहीं कि शर्जीना को कोई कुछ बोल सके या कोई कुछ कह सके, इवन की माँ भी नहीं। अदील की ज़ुबान तो हमेशा हमेशा के लिए मुस्तफ़ा ने बंद कर दी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सीन कैसा लगा। इस सीन पे मैंने तो बहुत इंजॉय किया। इसके साथ साथ और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।